छोटी छोटी हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये उसके बावजूद हैं कि धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में लाने में कामयाब हो गए। धरनों की सियासत ने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। 9 माह मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। मुआशी तरक्की मकसूद है तो हर एक को किरदार अदा करना होगा। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। दहशतगर्दी दोबारा आई जिसने मुश्किलात पैदा की। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद सैकड़ों लोगों को रिहा किया गया। कई लोग पाकिस्तान आए जिससे दहशतगर्दी बढ़ी। वफाकी काबीना में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी दी गई। और उन्होंने इस बात का इकरार किया और ज़ाहिर IT मिनिस्ट्री के पास भी कोई जवाब नहीं था कि पीका एक्ट में वो प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत आप एक बड़ी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उससे ये आप इंटरनेट का जो हक है, कनेक्टिविटी छीन के उन्हें अंधेरे में देंगे। क्या इंटरनेट बंद करना खिलाफ कानून है? सेनेट की कायमा कमेटी में सवालात उठ गए। कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया, कहाँ ये इख्तियार है कि किसी खास इलाके का इंटरनेट बंद कर सके? चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि आज पहली मर्तबा पता चला कि इंटरनेट बंदिश गलत है। अगर ये खिलाफ कानून है तो हुकूमत क्यों 9 साल से हमसे इंटरनेट बंद करवाती रही? फिर क्या 8 फरवरी को भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी? मेरे आने से पहले से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। चेयरपर्सन पलवशा खान ने कहा कि PTA खुद कंफ्यूज है किस तरह पीका एक्ट के तहत इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। हमें भी समझ नहीं आई। चेयरमैन PTA ने कहा कि जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, उल्टे भी लटक जाए, इंटरनेट ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं, शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि एक सियासी जमात के ज़ेरे अताब होने की सज़ा अवाम को दी जा रही है। ये सियासी वजह से जहालत को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने VPN बंद नहीं होने दिए। इस मामले पर हमने स्टैंड लिया। VPN रजिस्ट्रेशन का अमल 19 दिसंबर को शुरू किया गया। PTCL को एक बड़ी कंपनी ने VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, उम्मीद है बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आएंगी। सेक्रेटरी IT ने ब्रीफिंग में बताया कि 2030 तक IT बरामदात $14 अरब तक ले जाने का हदफ है। ये हदफ हासिल कर लेंगे, मगर यकीन नहीं कि 100% पैसा पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के बाहर ऑफशोर कंपनीज बनाकर बिजनेस किया जाता है। लोग पाकिस्तान में पैसा पारा चनार में क़याम आम के लिए मुआहिदे पर दस्तखत होने का इम्कान। एक फरीक ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे का इंतजार कर भी ग्रैंड जरगा बुलाया गया, मगर कुछ अरकान ना सके। पारा चनार में 85 रोज से रास्ते बंद। खुराक, ईंधन और अद्वियात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की शदीद किल्लत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट, कारोबारी मराकज़, बैंकों की ATMs भी बंद। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अडयाला जेल में अमले का रवैया हतक आमेज करार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का अडयाला जेल का दौरे का फैसला। चेयरमैन हामिद रजा ने कहा, सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। जब रुकने असम्बली को जेल लेकर जाते हैं तो उनसे जूते उतरवाए जाते हैं। रुकने कौमी असम्बली को घंटों इंतजार कराया गया। वापसी पर भी उनकी सख्त चेकिंग की गई। इस बारे में जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें। 26 नवंबर के वाक़यात पर बहस IG इस्लामाबाद आइंदा इजलास में तलब। तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स और मालूमात लेकर पेश होने की हिदायत। कमेटी की जानिब से जेल खाना जात के सरबराह और सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिखने की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार। वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में सरहद पार जारहियत बेनकाब कर दी। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों और अफगान हथियारों के जरिए टारगेट किलिंग की। 2021 के बाद रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने की खुफिया मुहिम चलाई। अप्रैल 2024 में लाहौर में शहरी को गोलियों का निशाना बनाया गया। अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी भारत ने सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया। कैनेडियन हुकाम ने भारतीय सफारतकारों और रॉ की दहशतगर्दी को बेनकाब किया। सफारती माहिरीन का कहना है कि अक़वाम आलम को भारतीय जारहियत दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लेना चाहिए।
दुनिया इस वक्त मसाइल और चैलेंजेस के दहाने पर खड़ी है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुपरा से खिताब, कहा कि दुनिया को बहुत से तनाज़ात का सामना है। गज़ा में इंसानी हुकूक की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कश्मीर का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान आज से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। 2025 और 26 के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान को 188 में से 182 वोट मिले थे। दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान की तैनाती का फैसला। ज़राए के मुताबिक सीनियर सफारतकार शफकत अली खान को नया तर्जुमान बनाए जाने का इम्कान है। शफकत अली खान एडिशनल सेक्रेटरी खारजा बराए यूरोप के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रूस और पोलैंड में सफ़ीर भी रह चुके हैं। मौजूदा तर्जुमान मुमताज़ आरा बलोच जल्द ही बतौर सफ़ीर फ्रांस रवाना होंगी। वेलकम 2025 पाकिस्तान में नई उम्मीदों, नए ख्वाबों और नए अज़्म के साथ साल नौ का आगाज़। शहर शहर जश्न का समा, आसमान रंगो नूर में नहा गया। कई शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान पर रंगों की बहार, शहर शहर खूबसूरत मनासिर। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। 40 मिनट से ज़्यादा वक्त तक आतिशबाजी की गई। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। इससे कबल रिकॉर्ड 34 मिनट तक आतिशबाजी का था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर्स और सियासी क़यादत के तहनीती पैगामात। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। JNN की जानिब से भी अहले वतन को नया साल मुबारक। वज़ीर आला पंजाब का उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। साल नौ के पहले ही दिन मुआशी बेहतरी की नवीज। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,17,000 की नफ्सियाती हद बहाल। मार्केट 1,17,300 की सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,15,126 की सतह पर बंद की गई थी। $3 अरब से ज़ायद के सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुताल्लिक केस। शरीक मुल्ज़िम की ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 100 रुपये के एवज़ ज़मानत मंजूर की। महकमा टैक्स की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियारात से तजावुज़ करार। मातहत अदलिया का ज़मानत मुस्तरद करने का इक़दाम भी बाइस शर्म करार। फैसले की कॉपी चेयरमैन FBR को भेजने का हुक्म। आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया। फैसले में कहा गया दरख्वास्त गुजार के मुलव्वस होने का कोई मवाद पेश नहीं किया गया। ज़्यादा टैक्स जमा करने की कोशिश में हुक्काम ने कानून की खिलाफ वर्जी की। मातहत अदलिया ने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय गुमराह कुन इक़दामात की सताइश की। रवा बरस 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। पाकिस्तान में सुबह का वक्त होने के बाद पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। दूसरा चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाकिस्तान में नज़ारा किया जाएगा। सूरज को ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। पाकिस्तान में रात का वक्त होगा। दूसरे सूरज ग्रहण का मुशाहिदा भी पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। 21 से 22 सितंबर को दुनिया के दीगर इलाकों में मुशाहिदा किया जा सकेगा।